कहानी शुरू करने से पहले ये कमेंट्स देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो बाबा श्याम के चमत्कारों के साक्षी हैं। इनके खुद के या इनके रिश्तेदारों के साथ कोई न कोई चमत्कार जरूर हुए हैं। ऐसे ही हमारे एक दर्शक के साथ हुए चमत्कार को हमने कहानी में पिरोया है। आइए जानते हैं कि उनकी क्या परेशानियां थीं और जब वे बाबा श्याम की शरण में आए तो बाबा ने उनकी मदद कैसे की। उन श्याम भक्त की इच्छा के अनुसार हमने उनकी पहचान को छिपाया है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। राजस्थान के अलवर की रहने वाली गीता देवी एक सामान्य परिवार की मुखिया है। मुखिया इसलिए क्योंकि उनके पति को अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था। दोस्तों की गलत संगत के चलते वे कुछ ऐसे काम करने लगे थे जो देश में कानूनन सही नहीं माने जाते। गीता देवी एक सीधी साधी महिला है। उनके 2 बेटे हैं। उनको एक साधारण जिंदगी चाहिए थी, लेकिन जिंदगी ने कब किसके सपने पूरे होने दिए हैं, वैसे ही गीता देवी के भी नहीं हुए। उनके पति अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे, जिसके चलते गीता देवी को अपने सास ससुर और बच्चों की देखभाल अपने दम पर करनी पड़ रही थी। उनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कुछ कठोर कदम उठाने पड़े। उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली। कुछ पैसे अपने पीहर वालों से उधार लिए और कुछ छोटे मोटे लोन लेकर उन्होंने एक छोटी सी साड़ियों की दुकान शुरू की, जिससे उनका खर्च चल जाता था। बस किसी तरह उनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। शायद ये तो उनके दुखों की शुरुआत थी। कुछ दिनों से गीता देवी को दुकान की सेल कुछ कम होती दिख रही थी। हालांकि सामान उन्हें उतना ही खरीदना पड़ रहा था जितना वो हर बार खरीदती थी। गीता देवी परेशान रहने लगी। बाद में उन्हें पता चला कि उनका बड़ा बेटा दुकान से पैसे ले रहा था। जब गीता देवी ने उससे इस बारे में बात की तो वह नाराज हो गया। उसने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। दूसरी तरफ दुकान मालिक ने दुकान का किराया बढ़ा दिया और किराया न देने पर दुकान खाली करने की धमकी दे डाली। न बेटे का साथ था और न दुकान का सहारा। गीता देवी पूरी तरह टूट चुकी थीं। फिर वो दिन आया जब उन्होंने YouTube पर हमारे चैनल पर खाटू श्याम बाबा की कहानी वाला वीडियो देखा। वह कहानी माधव की थी, जिसमें बाबा श्याम ने उनकी अर्जी स्वीकार की थी। अब तक लगभग 1.5 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। उसी कहानी से प्रेरित होकर गीता देवी ने भी बाबा श्याम को अपनी अर्जी लगाने का फैसला किया। गीता देवी खाटू श्याम नहीं आई थी, लेकिन वह जिंदगी से हार गई थी। और कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। गीता देवी ने अपने घर में ही दिल से बाबा श्याम को अर्जी लगाई, और जब पुकार सच्ची हो तो बाबा देर नहीं करते। सिर्फ 1 महीने में उनका बेटा खुद अपनी गलती समझ गया था। उसने गीता जी से इसके लिए माफी भी मांगी। उसने बताया कि अपनी गर्लफ्रेंड के खर्च के लिए वह दुकान से पैसे लेता था, लेकिन अब उसने उसे धोखा दे दिया। गीता देवी ने उसे समझाया कि उन्हें कोई दुख नहीं है कि उसने दुकान से पैसे लिए, बल्कि वे तो अब ज्यादा खुश हैं कि उनका बेटा अपनी गलती समझ गया था। गीता देवी ने वह दुकान खाली कर दी और अब वे अपने बेटे और ससुर की मदद से घर में ही साड़ियों की दुकान शुरू कर चुकी हैं। अपने ग्राहकों से अच्छे व्यवहार और बाबा श्याम की कृपा से उनका काम अच्छा चलने लगा। कस्टमर की डिमांड पर अब गीता देवी लड़कियों के फैशन कपड़े भी रखने लगीं। लेकिन कुछ समय पहले उन्हें पता चला कि उनके पति को लिवर की गंभीर बीमारी हो गई है, जिसके चलते वे अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है। गीता देवी को बाबा के चमत्कार का एहसास तब हुआ जब हॉस्पिटल बेड पर लेटे उनके पति ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। वे बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनके आंसू उनका पछतावा बयान कर रहे थे। वो पल ऐसा था जिसमें गीता देवी खुद को रोक नहीं पाई। वे बाहर निकल आईं और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अब उनके पति की तबीयत में काफी सुधार आया है। गीता देवी कहती हैं कि उस दिन जब वे रोईं तो उनके सारे दुख और तकलीफ भी आंसुओं के साथ बह गए। उनका मानना है कि उनके पति की बीमारी तो एक बहाना है उन्हें सही रास्ते पर लाने का। जो घर कभी टूटने के कगार पर था, आज वही परिवार फिर से जुड़ गया। शायद यही बाबा श्याम की कृपा है। आपको क्या लगता है? गीता देवी के साथ जो हुआ
इसके बाद क्या वे कभी अपने पति को माफ कर पाएंगी, या बाबा श्याम की दया से उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा? अगर आप भी बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। आप भी अपनी कहानी कमेंट में लिख सकते हैं। क्या पता हमारी अगली कहानी आपकी हो के।